बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ज़रा प्रैक्टिकली प्राइमरी बुक से लेजर्स प्रिपेयर करते हैं जी। पहली प्राइमरी बुक है हमारी सेल्स डे बुक। अब जो हमने लेजर्स की बात की थी तो हमने कहा था 3 तरह के लेजर हैं, सेल्स लेजर्स या रिसीवेबल लेजर्स, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स। तो सेल्स डे बुक से इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर्स बनेंगे, फिर परचेज लेजर्स या पेएबल लेजर्स जो कि इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स हैं, वो कहाँ से बनेंगे। परचेज डे बुक ओरिजिनल बुक है जो जहाँ से वो स्टार्ट होंगे। और तीसरे लेजर्स थे हमारे जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर। अब जनरल लेजर में अगर हम एक तरफ इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर्स बना रहे हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेल्स लेजर या रिसीवेबल लेजर, तो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे होते हैं, जनरल लेजर का जो रजिस्टर है हमारा, वहां पे हम रिसीवेबल का कंबाइन लेजर बनाते हैं जिसको हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। तो ये फ्लो याद रखना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल अकाउंट के साथ और इंडिविजुअल लेजर्स का जो लिंक है वो यहीं से डेवलप होता है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होगा तो ही आप जो है वो एक प्रॉपर लिंक जो है वो डेवलप कर पाएंगे। अब अगर हम इंडिविजुअल लेजर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं, पहला कस्टमर हमारा कौन है, मिस्टर अली, दूसरा कौन है, मिस्टर सुफियान, तीसरा है जी मिस्टर आकिब, फिर मिस्टर उस्मान। ठीक है, तो इनके हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेजर्स बनाएंगे। तो अब जो टाइटल ऑफ अकाउंट है वो क्या है, टाइटल ऑफ लेजर, यानी कि कौन से रजिस्टर में हमने इंडिविजुअल लेजर्स बनाने हैं, तो वो रजिस्टर है हमारा जी सेल्स लेजर्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि सेल्स लेजर्स कैसे बनाएंगे। तो लेजर हमने कैसे बनाना है उस पे मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर। ठीक है, तो पहला लेजर जो है वो हमारा बनेगा किसका, मिस्टर अली का। अब यहां से आपने जो आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स है उनको अप्लाई करना है। बजाय यहाँ पे जो सेल्स डे बुक है इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री बुक। ये भी थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री बुक इसलिए कहते हैं कि हमने इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं किया, जस्ट नेम लिखा और अमाउंट्स लिख दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड पे डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं हुई। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, मिस्टर अली को सेल की है जिसकी नेट वैल्यू कितनी है 150 और उस पे सेल्स टैक्स कितना है 30 का। तो अगर वैट वाला चैप्टर है उसके आप लेक्चर्स देखें तो मिस्टर अली जो है वो डेबिट होगा एज अ रिसीवेबल, एज अ एसेट, सेल्स क्रेडिट होंगी और सेल टैक्स क्रेडिट होगा। ठीक है जी, मिस्टर अली डेबिट होगा कितने से, टोटल वैल्यू से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू। मिस्टर अली से हमने जो पैसे लेने हैं वो पाउंड 180 लेने हैं। नेट वैल्यू जो है विदाउट टैक्स, नेट वैल्यू कौन सी होती है, विदाउट टैक्स वैल्यू जो है। तो सेल जो है वो क्रेडिट होती है हमेशा नेट वैल्यू से। तो सेल क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 150 से। और जो सेल टैक्स है वो क्रेडिट हो जाएगा 30 से एज अ लाइबिलिटी। देखिए होता ये है, वैट वाले लेक्चर्स अगर सुनेंगे वहां पे भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। जो सेल टैक्स है जब आप सेल करेंगे तो सेल टैक्स आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये सेल टैक्स आपका नहीं है, ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है। इसलिए जो सेल टैक्स कलेक्ट किया है ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेल्स लेजर बनाने जा रहे हैं। यानी कि पहला लेजर किसका बनेगा, मिस्टर अली का। मिस्टर अली डेबिट हुआ है 180 से,
लेकिन उसके क्रेडिट जो है वो दो हैं। एक क्रेडिट है उसका सेल और एक क्रेडिट है उसका सेल टैक्स। तो मिस्टर अली को हम डेबिट करेंगे 180 से, लेकिन 150 से डेबिट होगा। तो रीजन क्या आएगी? सेल्स। ये डेबिट साइड होती है लेजर की, ये क्रेडिट साइड है, और 30 से वो डेबिट होगा। तो रीजन क्या आएगी? सेल्स टैक्स। तो ये पहला सेल्स लेजर में हमने सेल एंटर कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा जो सेल लेजर है हमारा वो किसका है जी? मिस्टर उस्मान का था शायद, सुफियान। तो मिस्टर सुफियान डेबिट हो रहा है, नेट वैल्यू है 180 और टैक्स है 36। 180 और 36। तो दूसरा लेजर हम किसका बनाएंगे जी? मिस्टर सुफियान का। तो इसमें हम एंट्री क्या करेंगे? सेल से वो डेबिट होगा 180 से, और सेल टैक्स कितना आएगा? 36। क्लियर हो गया जी। उसके बाद तीसरा लेजर जो है वो किसका बनेगा? मिस्टर आकिब का। 130 सेल और 26 टैक्स। तो मिस्टर आकिब का लेजर बनाएंगे जी। सेल कितनी है? 130 और सेल टैक्स कितना है जी? 26। उसके बाद मिस्टर उस्मान है जी 210 और 42। 210 की सेल है और 42 का सेल टैक्स। मिस्टर उस्मान। तो अगला लेजर किसका बन जाएगा? मिस्टर उस्मान। ठीक है जी। फिगर याद नहीं रही है मुझे, फिर ये देख लेते हैं जी। 210 और 42। 210 और 42। सेल कितनी हुई? 210 और सेल टैक्स कितना हुआ? 42। उसके बाद एक कस्टमर जो है जी वो अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, मिस्टर अहमद। उसकी सेल है 180 और टैक्स है 36। तो अगला जो इंडिविजुअल लेजर बन जाएगा वो मिस्टर अहमद का है। ठीक है। सेल कितनी है? 180 और सेल टैक्स कितना है? 36। तो ये हमने सेल डे बुक से इंडिविजुअल लेजर्स में यानी कि सेल्स लेजर्स के अंदर डाटा एंट्री कर दी। तो हर इंडिविजुअल कस्टमर की जो सेल है और उसका जो सेल टैक्स है उससे हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब दूसरा जो काम करना है हमने वो ये है कि अगर आप यहां पे देखें तो जो आपकी सेल है उसका टोटल बन रहा है 1020। अब इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर हम कॉलम्स को ऐड अप करते हैं तो नेट वैल्यू कितनी है जी? 150 प्लस 180 ये हो जाएगा 330 प्लस 30 360, 460 प्लस 10 470 प्लस 200 670 और 670 में 80 ऐड करें तो ये बन जाएगा 750 और 850 जो है वो नेट वैल्यू आ गई। अब 20% टैक्स रेट है तो वो ऐड करने की बजाय इसी का 20% ले लें तो ये बन जाएगा कितना? 170। ठीक है। तो सेल जो है वो कितनी होगी? 850 और सेल टैक्स कितना हो गया? 170। अब हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अगर आप सेल्स लेजर बना रहे हैं तो दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जनरल लेजर के अंदर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी बनाना है। तो
अगर मैं अगला जो रजिस्टर है उसकी हेडिंग देता हूं, वो हेडिंग क्या बनेगी, जनरल लेजर। ठीक है जी। तो जनरल लेजर के रजिस्टर के अंदर मैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना लूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरी टोटल सेल्स है, ठीक है जी, कितनी जो टोटल सेल्स है ये हमने यहां पे फाइंड की थी कि टोटल सेल्स मेरी कितनी है 850 और टोटल सेल्स टैक्स कितना है 170। ये मैं सेल्स डे बुक से ही देख के यहाँ पे मैं सेल्स रिसीवेबल डेबिट है, रीजन सेल्स आ जाएगी 850 और सेल टैक्स जो है वो कितना आ जाएगा 170। तो अब क्या किया, इंडिविजुअल जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स में डाल दी, हर एक की अपने अपने लेजर में डाल दी, और जो टोटल सेल्स है वो कहां पे डाल दी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में। कौन से रजिस्टर में, जनरल लेजर इसको हम कहते हैं या नॉमिनल लेजर्स। बात क्लियर होगी उम्मीद है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारी अगली बुक है परचेज डे बुक, ठीक है। तो इससे हम क्या बनाएंगे, परचेज लेजर्स। यहां पे मैं एक और पेज रख लेता हूं जी जनरल लेजर्स के लिए, ठीक है, कि कुछ और जनरल लेजर्स भी बनाने हैं हमने। और फिर एक पेज जो है वो किसके लिए है जी, परचेज लेजर्स के लिए, ठीक हो गया। अब परचेज लेजर्स क्या थे, इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। तो पहला पर्सन जिससे हमने परचेजेस की मिस्टर अनान है, नेट वैल्यू क्या है 100 और सेल टैक्स कितना है 20। अब इसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेस को हम डेबिट करेंगे नेट वैल्यू से कितना 100, सेल टैक्स डेबिट होगा एज एन एसेट। अब मैं टैक्स पे कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मैंने कस्टमर से ये टैक्स कलेक्ट करना है, तो सेल टैक्स को मैं डेबिट करूंगा एज एन एसेट, करंट एसेट के तौर पर, ठीक है जी। 20 से और मिस्टर अनान क्रेडिट हो जाएगा कितने से 120 से जो ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है। अब परचेज लेजर जब मैं बनाऊंगा तो पहला परचेज लेजर किसका बन गया, मिस्टर अनान का, ठीक है जी। हमने एंट्री क्या की है, एक एंट्री मैंने कर दी था कि आपको समझ आ जाए। मिस्टर अनान क्रेडिट हुआ है 120 से, लेकिन इसके डेबिट 2 हैं, वो परचेजेस की वजह से क्रेडिट हुआ है 100 से, रीजन परचेजेस, और 20 से वो क्रेडिट हुआ है सेल टैक्स की वजह से। क्लियर हो गया। फिर है जी मिस्टर काजिम 50 और 10। अब बाकी जो चीजें हैं वो आप नोट्स, आप जो है अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए हैं जी, तो आप +923215040978 पे मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको नोट्स की कॉपी भेज दूंगा, ठीक है जी। तो मिस्टर काजिम से हमने परचेजेस की हैं जी, कितने की 50 की, और सेल टैक्स कितना है उस पे 10, ठीक हो गया। फिर है जी मिस्टर कासिम 120 और 24, परचेजेस 120 और सेल टैक्स 24। उसके बाद मिस्टर मुदस्सर है जी 110 और 22, 110 और 22 मिस्टर मुदस्सर। परचेजेस 120 और सेल टैक्स 20% पे रेट पे 24। उसके बाद है जी कौन, मिस्टर तोकीर 150 और 30।
परचेजेस 150 और सेल टैक्स 20% के हिसाब से 30। अब जिस तरह हमने परचेज लेजर बनाए इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, इसी तरह से हमने जिस तरह जनरल लेजर के अंदर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया है, यहाँ पे हमने पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाना है, जिसमें हमने क्या एंट्री करनी है, टोटल परचेजेस और टोटल सेल टैक्स। तो टोटल परचेजेस हमारी कितनी है जी, नेट वैल्यू को अगर हम दें तो 100 और 150 और 150 300 400 500 530। फिर देख लेते हैं जी 150 150 150 एंड 150 300 और 200 500 और 20 एंड 10 530। और इस पे टैक्स कितना बनेगा 20% के हिसाब से 106 530 एंड 106। तो पेएबल कंट्रोल अकाउंट में को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 530 परचेजेस और सेल टैक्स कितना आ जाएगा 106। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि सेल डे बुक से इंडिविजुअल अकाउंट्स में डाटा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम, सेल लेजर के अंदर और परचेज लेजर के अंदर। तो सेल लेजर का जो सोर्स बुक है जहां से सेल्स लेजर फर्स्ट टाइम बनेगा वो कौन सा है, सेल डे बुक। और परचेज डे बुक से क्या बनेंगे, परचेज लेजर्स, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स। और जनरल लेजर में हम क्या करेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे, जिसमें हम टोटल सेल और टोटल सेल टैक्स और टोटल परचेज और टोटल परचेज टैक्स एंटर करेंगे। कंटिन्यू करते हैं जी इसको नेक्स्ट लेक्चर में।